नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में हर वर्ष एक एग्जाम होता है राष्ट्रीय आय समेका छात्रवृत्ति परीक्षा के नाम पे। तो इस एग्जाम को निकालने के बाद आपको 12,000 की छात्रवृत्ति हर वर्ष दी जाती है 4 सालों तक, यानी कि कुल 4 सालों में 48,000 रुपये आपके खाते में। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कि स्कॉलरशिप का लाभ कौन ले सकता है और इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा और इसका एग्जाम बाबू कब होने वाला है। ठीक है, तो ये बिहार एनएमएस है, बिहार एनएमएस के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कि 12,000 रुपये छात्रवृत्ति आपको कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए ये कल 2 जनवरी को, यहाँ पे 2 जनवरी दिख रहा होगा, 2 जनवरी को क्या हुआ, शाम को इसको जारी किया गया। ठीक है, एससीईआरटी बोर्ड ने इस चीज को जारी किया है कि हाँ इस तारीख से एग्जाम होगा, आपका ये चीजें लगेंगी और ये स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, इसको हम आपको विस्तार में समझाते हैं। ठीक है, विस्तार में एक एक चीज को समझिए कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, और फॉर्म भरेंगे तो कहाँ से भरेंगे, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, ये सारी चीजें आपको विस्तार में बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज, कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास 8 में हैं सिर्फ वही एग्जाम दे सकते हैं, सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं। कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर 7th में है, 9th में है, 10th में है, वो सभी कोई नहीं दे सकता है। सिर्फ क्या बाबू, आपका 8th वाला स्टूडेंट ही क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। और एक और चीज है कि जब 8 में है वो, तो उसका 7th में जब था वो, तो 7th में कम से कम उसका 55% नंबर होना चाहिए। 7th में कितना परसेंट, तो मतलब 7वीं कक्षा में, वो अभी 8वीं में है, आप 8वीं से पहले आप 7वीं में थे, तो 7वीं में जब पास किए तो उस समय आपका कम से कम अंक 55% होना चाहिए या 55% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा चीज बाबू कि जो आपके माता पिता हैं उनका वार्षिक आय, सालाना आय 3.5 लाख से कम होना चाहिए। यानी कि आपके माता पिता का परिवार का आय क्या होना चाहिए, साल का 3 लाख, 3.5 लाख से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा चीज कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या सरकारी से रिलेटेड, सरकारी से कोलैबोरेटेड स्कूल से पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी कौन कौन से कागज बनवाने होंगे। देखिए फॉर्म भरने के लिए, किसी भी फॉर्म को भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो इस एग्जाम में, एनएमएस एग्जाम में आपको कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से, देखिए फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इसको समझिए। जो बच्चे एलिजिबल हैं, यानी कि इसके पहले वाले क्राइटेरिया को ये सभी को फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है, वो 8th में है, 55% नंबर है कम से कम उनका, माता पिता की आय 3.5 लाख से कम है, और वो सरकारी या सरकारी सहायता स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर ये सभी है तो फॉर्म भर सकते हैं और आज से ही ये बनवा ले, यानी आज ही जाके बनवा लीजिए, कहे कि फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो यानी कि देखिए समझिए, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, लेकिन जनरल वाले नहीं बनवाएंगे भी तो चलेगा। ठीक है, जनरल वालों के लिए जाति की आवश्यकता नहीं है, बाकी सबके लिए जाति लगेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जिसमें बाबू आय आपका क्या होना चाहिए, 3.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद निःशक्त प्रमाण पत्र, यानी जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए क्या बनवाना पड़ेगा, निःशक्त प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कागज आप समय पर नहीं बनवाते हैं तो फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक है, समझिएगा बात को, क्या होना चाहिए, आपको जाति बनवा लेना है, अगर जनरल है तो जाति बनवाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या चीज, आपको आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है, और आय प्रमाण पत्र बाबू 3.5 लाख से कम होना चाहिए उसमें आय। ठीक है, और तीसरा का चीज बाबू कि जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं वो निःशक्त प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। ठीक है, अगर ये कागजें आप समय पे नहीं बनवाते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा, यानी कि आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा। ठीक है, और इतना बढ़िया मौका आप क्यों छोड़िएगा, तो आज ही जाके फॉर्म को भरवा लीजिएगा। ठीक है, ये सारी कागजों का फॉर्म भरवा लीजिएगा, जाति अप्लाई कर दीजिएगा, आय अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, कागज नहीं बनेगा टाइम पे तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, अगला चीज समझिए, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने का हर साल जो एससीईआरटी बिहार होता था उसके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरा जाता था, लेकिन इस वर्ष कुछ अपडेट आए हैं, कुछ चेंजेज आए हैं। चेंजेज क्या है कि इस साल फॉर्म स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। हर साल स्टूडेंट जाके साइबर कैफे फॉर्म भरवाता था, लेकिन इस बार जो फॉर्म भरा जाएगा वो स्कूल द्वारा भरा जाएगा। और स्कूल द्वारा कैसे भरा जाएगा, तो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल द्वारा। कौन पोर्टल द्वारा बाबू, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल होता है, टीचर लोग जानते हैं, स्कूल वाले, उनके पास एक पोर्टल होता है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल, उसी के पोर्टल से आपका आवेदन किया जाएगा, वो स्कूल वाले करेंगे। ठीक है, हर स्कूल से योग्य बच्चों को फॉर्म भरना अनिवार्य है, यानी कि जितने भी स्कूल में स्टूडेंट हैं वो क्या है, जितने भी अनिवार्य मतलब
क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जितने भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं उनको बताना है, स्कूल वालों का काम है। और उनमें से जिसकी इच्छा हो वो फॉर्म भर सकते हैं और जिनकी इच्छा हो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार है, आप फॉर्म भरना चाहें तो भरिए, नहीं भरना चाहें तो मत भरिए, ठीक है। लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप इस फॉर्म को भरिए, इस एग्जाम को निकालिए और छात्रवृत्ति प्राप्त करके माँ बाप का नाम तो रोशन होगा ही होगा और साथ में साथ आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे आप आगे की पढ़ाई सफल रूप से कर पाइएगा। अगला चीज समझिए कि सर जी सारी चीजें बता दिए, अब ये बताइए फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो एग्जाम से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो एनएमएस का एग्जाम होगा वो क्या होगा बाबू, फरवरी 2026 में होगा। कब होगा, फरवरी में होगा 2026 में, यानी नेक्स्ट मंथ में। फॉर्म आपका जनवरी में ही भरा जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो फरवरी या मार्च में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सॉरी बाबू, ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो फरवरी में आ जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड क्या आएगा, परीक्षा से पहले आ जाएगा, ठीक है। आपका एग्जाम फरवरी में होगा और एडमिट कार्ड क्या होगा, परीक्षा से पहले आ जाएगा, यानी फरवरी में ही आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। आंसर की कब आएगा, तो आंसर की आपका फरवरी और मार्च में आएगा। जब एग्जाम दिखाइएगा उसके 10 दिनों का अंदर अंदर आपका आंसर की आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट आपका जून 2026 तक आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ गए। एग्जाम कब होगा, तो फरवरी में होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एग्जाम से कुछ दिनों पहले आएगा। और आपका आंसर की कब आएगा, तो फरवरी या मार्च, यानी एग्जाम से 10 से 15 दिन के अंदर आपका आंसर किया जाएगा। रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट 2026 में ही जून में आ सकता है, ठीक है। इसलिए अभी से तैयारी बहुत जरूरी है। यानी कि देखिए फरवरी में एग्जाम है, अगले माह एग्जाम है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से तैयारी करिए रहेगा तब बढ़िया तैयारी होगा, आप बढ़िया से एग्जाम में गर्दा करके आइएगा। तो आप सभी इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तैयारी शुरू करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, ज्ञानम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्ञानम जूनियर्स को क्या कर लीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपके लिए बेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, बेस्ट मॉडल पेपर और बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करके तैयारी करके आप एनएमएस एग्जाम को फोड़ सकते हैं और स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप फॉर्म भरिएगा कि नहीं भरिएगा।